दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट के बारे में कि भारतीय रेलवे एक रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। 136 किलोमीटर का ये डिस्टेंस भारतीय रेलवे इस रूट पर कवर करने वाली है, जिसमें आपको 13 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण भी भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए गए हैं और किस देश को कनेक्ट करने वाली है ये नई रेल लाइन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे पूरे भारत में तो नए ट्रैक बिछाने का काम धुआंधार कर रही है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर राज्य के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ कि किन किन राज्यों में कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, किस रूट पर काम फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो किस रूट पर अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं, किस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे और किस रूट पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे CRS करने वाली है, इसकी सारी जानकारियां मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो एक तरफ भारतीय रेलवे पूरे भारत में ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेल ट्रैक पर भी रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ और नेपाल हुआ। इन कई देशों में भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रक्सौल काठमांडू रेलवे परियोजना को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है, क्योंकि नेपाल सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मिलते ही निर्माण कार्य इस रूट पर शुरू किए जाएंगे। बहुप्रतीक्षित इस अंतर्राष्ट्रीय रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार कर नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत सरकारी एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने इस परियोजना का सर्वेक्षण कर DPR तैयार कर ली। सर्वे के अनुसार रक्सौल से काठमांडू तक प्रस्तावित रेलवे लाइन की लंबाई 136 किलोमीटर होगी। परियोजना की प्रारंभिक लागत करीब 60 से लेकर 70 हजार करोड़ रुपए आकी गई है। नेपाल के पहाड़ी भूभाग को देखते हुए इस रेल लाइन में बड़ी संख्या में सुरंग और पुल का निर्माण प्रस्तावित किए गए। इस रेल परियोजना के माध्यम से भारत की राजधानी दिल्ली को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने की योजना है। वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। उस समय नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे। इसके बाद परियोजना के लिए विभिन्न चरणों में सर्वेक्षण और अध्ययन का काम पूरा किया। परियोजना के तहत रक्सौल से काठमांडू तक कुल 13 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें रक्सौल, वीरगंज, बगही, पिपरा, डुमराव, काकड़ी, चंद्रपुर, धियाल, शिखरपुर, सिसनेरी, सथीकेला और काठमांडू प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रेल मार्ग पर 32 रोड ओवरब्रिज, 53 अंडरपास, 259 छोटे पुल और 41 बड़े पुल का निर्माण प्रस्तावित किए गए। पहाड़ी क्षेत्र को पार करने के लिए 39 छोटे बड़े सुरंग का भी निर्माण आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल रक्सौल से काठमांडू जाने के लिए बस या निजी वाहन की मुख्य साधन है। बस से यात्रा लगभग 6 घंटे का समय लगता है और किराया करीब 1000 रुपए तक हो सकती है। रेल सेवा शुरू होने के बाद दूरी लगभग 136 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय घटकर करीब 2 से लेकर 2.5 घंटे हो जाएंगे। अनुमान है कि रेल यात्रा का किराया भी 200 से लेकर 300 के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में रक्सौल से लगभग 6 किलोमीटर दूर नेपाल के पर्सा जिले में स्थित वीरगंज के सिरिसिया ड्राई पोर्ट मालगाड़ी संचालित होती है। यहाँ तक कोलकाता, विशाखापट्टनम, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से मालगाड़ी पहुँचती है, जिससे भारत नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती है। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा अब दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू तक आपको रेल सेवा डायरेक्ट भारतीय रेलवे देने वाली है। इस पर रेलवे द्वारा DPR तैयार कर भेज भी दिए गए हैं और बहुत जल्द इस पर मंजूरी मिलेगी और इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो ये रूट 136 किलोमीटर का जब बनकर तैयार हो जाए तो डायरेक्ट आपको दिल्ली से काठमांडू तक के लिए ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर सकती है। तो इस पर रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट पर आपको 13 नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण देखने को मिलेंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि कहां कहां पर आपको रेलवे स्टेशन के निर्माण देखने को मिलेंगे और कहां कहां पर पुल पुलियों के निर्माण भारतीय रेलवे को करनी है। सारी चिन्हित रेलवे द्वारा कर लिए गए हैं और जैसे ही पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए जाएंगे, इस पर आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिल जाएंगे। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे भारत से नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ।
साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।